नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और आज हम हैं युवा पीढ़ी के एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो सत्संग का आयोजन करती हैं और उनका नाम देवी श्री हरि जी है। भक्त श्री हरि जी, जय श्री हरि जी ना। और जिनके यहाँ पे सत्संग करने से बहुत लोग लाभ लेते हैं, कई प्रदेशों से लोग आते हैं, ऐसा अभी सुनने में आया। और उन्हीं के मुखारबिंद से जानते हैं कि आज सत्संग की कितनी कमी हो रही समाज में और उस सत्संग की कमी से क्या विसंगतियाँ आ रही हैं और सत्संग करने से क्या लाभ है, सत्संग नहीं करने से क्या प्रॉब्लम्स आ रही परिवारों में। आइए जानते हैं श्री हरि जी के पास। जय श्री हरि बाबा। पहला नंबर है कि यहाँ पर भगवान श्री हरि ने जो दरबार लगाया है, एक तो माताएं दुखी हैं और दूसरे बच्चे भी दुखी हैं। दारूपान, मदिरापान, गलत खान, ये सब में माता पिता का महत्व नहीं समझते। घर में कलेश इतना करते हैं, लड़ाई झगड़ा और तूफान जैसा घर में आता है। इसीलिए परमात्मा अपनी शक्ति प्रकट करते हैं और उन्होंने जगह जगह शक्ति प्रकट भी की है। आज नारायण ने यहाँ पर दरबार लगाया है। आज 2 साल हो चुकी हैं। 24 फरवरी से तीसरी साल स्टार्ट है, प्रारंभ है। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से उनके कहने का मतलब है कि जो भी भक्त हैं वो श्री हरि का अगर ध्यान करेंगे, लहसुन प्याज त्याग देंगे और सुमिरन 24 घंटा श्री हरि श्री हरि श्री हरि ये नाम है। जब जय श्री हरि का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर सुख और शांति सुकून प्रदान होता है। दूसरा बात है कि हमारा पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा लगता है। तीसरा बात है कि हम अपने घर में माता पिता का सम्मान करते हैं और सम्मान करके उनका पालन करते हैं। कैसा? जो आज्ञा माता पिता करते हैं उनका पालन करते हैं। भगवान कहते हैं कि इसी के लिए जब ज़्यादा अधर्म बढ़ता है तो प्रभु तत्काल अपना रूप प्रकट करके आते हैं, किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। लोग कहते हैं भगवान साक्षात आते हैं, साक्षात भी, लेकिन जब हम तप करेंगे तो हमें साक्षात भी अवश्य मिलेंगे। सबसे ज़्यादा क्या लगता है, इतने सारे लोग आते हैं, किस टाइप की ग्रह कलेश बाधाएं या सत्संग ना होने के कारण आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है? यही समस्या है कि घर में पूजा पाठ न करना, भूत प्रेतों का आना, गंदी शक्तियों का आना, गलत खान पीन के कारण ही गंदी घर में त्राही माम करना। माता पिता अगर घर में एक भी पूजा करता है तो उसे दाव लेना है। तो आपने इन सब चीज़ों के लिए क्या आह्वान किया है कि खान पान में हमें क्या लेना चाहिए, घर में सात्विक भोजन करना चाहिए, गाय की रोटी निकालनी चाहिए, क्या क्या संदेश आपके दरबार से जाते हैं? प्रथम नंबर है कि गाय की रोटी निकालें और अग्नि देव को खिलाएं और उसके बाद में लास्ट की पिछली रोटी होती है वो घर में आया हुआ कुत्ता को दें। और भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं सुकून, जब भी खाना बनाएं तो भगवान का जाप करके बनाएं और दूसरे का नाम या घर में चुगली लड़ाई का लोगे तो वो खाना का असर भी भोजन में अवश्य चुगली और कलह ही अंदर उत्पन्न करेगा। अगर खाना बनाते हैं तो भगवान श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि जपते रहो। खाना में भी अमृत के समान लगेगा, शांति प्रकट होगी हमारे अंदर। हृदय में हमें प्रभु की कृपा से जो भी मांगते हैं वो भी मन्नत पूरी करते हैं। आपको क्या लगता है कि ग्रह कलेश बाधाएं ये महिला और पुरुष को बेहद आवश्यक है सत्संग में जाना? सभी कम होंगे या क्या आपका? अवश्य सत्संग जरूरी है, लेकिन सत्य का संग जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने कई जगह सुना है कि देवताओं का अपमान और संसार में दूसरों का सम्मान। मैं समझता हूँ अपने में और नहीं जानता भी कुछ भी, क्योंकि भगवान की यही लीला है। अगर आपने संत का अपमान किया, भगवान की पूजा की तो भी सफल नहीं है। अगर प्रभु की पूजा न करके संत का सम्मान किया तो भी पूजा सफल नहीं। संत और भगवान दोनों को भगवान के ही समान मानो और परमात्मा की अगर कृपा है, पूजा करते हो, धर्म है स्थापित, तो आप गलत कार्य कदाप नहीं करेंगे। आजकल युवा रुचि नहीं रखते, क्या अपील करना चाहेंगे युवा लड़कियों से, युवा लड़कों से? क्योंकि एक दिन सोशल मीडिया पे कई घंटों बिता रहे हैं, लेकिन भगवान का जाप, भगवान के मंदिर जाना बहुत कम है युवाओं में। क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी हाथ जोड़ करके विनती है यही कि जितने भी युवा हैं वो सभी परमात्मा का ध्यान करें। और हम यही नहीं कहते हैं यही दरबार में, कहीं भी दरबार उनके नज़दीक हो, हर दरबार में परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। और जहाँ भी भगवान का अगर कहीं दरबार है तो उसमें कुछ न कुछ सत्यता अवश्य है, और जो सत्यता होती है तो परमात्मा उसकी भव्यता दिखाते हैं, और जब भव्यता मिलती है तो मेरी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। बिल्कुल, तो सीधा बात है कि जय श्री
हरि जी ने सीधी एक बात कही है कि हम युवाओं को ज़रूरी नहीं हम एक ही दरबार में कहीं जाएं, हमें भारत में कहीं भी मंदिर दिखे, कहीं गौशाला दिखे, कहीं भी हमें धर्म स्थल दिखे और वहाँ सत्संग हो रहा है तो हमें निश्चित रूप से रुकना चाहिए, क्योंकि समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है, सत्संग, सत्य का संग। और इस समय झूठ का दुष्प्रचार, प्रोपोगंडा वाले व्यवस्थाएं और जहाँ पे आडंबर का बहुत बड़ा दिखावा है, लोग अक्सर वहाँ जाते हैं जहाँ उनकी पूंछ भी नहीं लेकिन भीड़ में बढ़ाए बैठे। तो हमें अपने गुरुओं से, अपने संतों से, जहाँ पे भी सत्संग का लाभ मिले हमें जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूरी रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो हमें सदा ही सत्संग के साथ रहना चाहिए। और आपको क्या लगता है, एक लास्ट बात और लेता हूँ इंटरव्यू में चलते चलते, सत्संग में जो बातें होती लोग सुनते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, फिर वो ये कहते हैं कि हमें वहाँ से फ़ायदा नहीं। अवश्य सत्य बात है। अगर किसी ने सुनी है और पानी जैसे फेंक दी तो वो अंदर क्या जाएगी? नहीं जाएगी। जब तक सुनकर के हृदय तक नहीं पहुंचाएंगे और उनका चिंतन नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर तक बात प्रवेश नहीं करेगी और हमें उसमें कोई फायदा नहीं मिलती है। बिल्कुल सीधी बात, सत्संग में बैठने के बाद अगर हमने से अपनों की बड़ों की बात को फॉलो नहीं किया, अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, अपने गुरुजनों की बात नहीं मानी, तो निश्चित रूप से हमें बहुत बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। सत्संग का असर तभी आएगा जब हम उन बातों को अपने अंदर उतारेंगे।